बाजार से गंदे तरीके से बने हुए केचप खरीदना छोड़े, आप केचप को घर में साफ सुथरे तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जी केचप बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत कम बजट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। थोड़े से टमाटर के साथ ये ढेर सारे केचप बनकर तैयार हो सकती है। घर में साफ सुथरे तरीके के साथ आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे बनाकर आप 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। और रमज़ान आने वाले हैं तो आप पहले से ही इसे बनाकर महफूज कर ले, ताकि रमज़ान में आप लोगों को केचप खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। आप घर के साफ सुथरे केचप को पकौड़ों के साथ इंजॉय करें। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो केचप बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1.5 किलो टमाटर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपने क्वांटिटी कम या ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाल लाल टमाटर लिए हैं। आपने भी इसी तरह के लाल लाल टमाटर लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि केचप लाल टमाटर से बनकर तैयार होते हैं। और 1.5 किलो टमाटर को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और धोने के बाद अब मैं इसे इस तरह से कट करूँगी। सबसे पहले जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना, इसे छुरी की मदद से कट करके हम निकाल लेंगे एंड देन हम इसके 4 पीसेज में कट करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से पहले आपने दरमियान से आधा करना है, देन हाफ वाले पीस को भी आपने आधा कर देना है। इसी तरह से आपने सारे टमाटर को कट कर लेने हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप ज़्यादा टमाटर के साथ बनाकर तैयार कर लें, यानी 1.5 किलो ही ले लें, क्योंकि इस टाइम पे टमाटर जो है वो बहुत सस्ते चल रहे हैं। तो जब भी टमाटर सस्ते हो जाए ना, तो आप उसके केचप बनाकर ज़रूर रख लिया करें। तो सारे टमाटर को मैंने कट कर लिए थे और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है 3 कप पानी। तो 1.5 किलो टमाटर थे, इसीलिए मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। अगर आप 1 किलो टमाटर लेंगे तो 2 कप पानी ऐड करेंगे। इसी तरह से आप क्वांटिटी को डिवाइड कर सकते हैं। देन मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसे मैंने रफली कट करके ऐड कर दिया है। फिर मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 3 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए हैं, 1-1 इंच के टुकड़े ऐड किए हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लौंग, साबित लौंग मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 5 अदद, और इसके अंदर मैंने 15 अदद साबित काली मिर्च ऐड कर दी हैं। और ये सारी चीज़ ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, जिसे हमने कट करके रखा हुआ था। 1.5 किलो टमाटर सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सारे टमाटर को मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेम का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इस टाइम पे फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और टमाटर को मीडियम फ्लेम पे ही हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर देखने में काफ़ी ज़्यादा गल चुके हैं और प्याज भी जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे ना, वो गल गए हैं। और जो खड़े मसाले ऐड किए थे उसकी खुशबू पूरे टमाटर की जितने भी मिक्सचर है ना, इसके अंदर अच्छी तरह फैल गई है और उसका टेस्ट भी उसके अंदर आ चुका है। तो ये देखिए इस तरह से दबाने से जो टमाटर है वो मैश हो रहे हैं। इसी स्टेज पे आके आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसे चूल्हे से उतार के आपने रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह मिला के यानी मिक्स कर करके आप उसे ठंडा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें ज़रा सा भी धुआं वगैरह नहीं निकल रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसके अंदर ये सारा टमाटर ऐड करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आप पीसिएगा, अगर एक साथ पीसेंगे तो पिसाएगा नहीं सही से। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने टमाटर का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और इसे जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हमने पहले लो स्पीड में ब्लेंड करना है, देन हाई स्पीड में अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। और यहाँ एक बोल के ऊपर मैंने एक बड़ी छानी रख ली है, जिसके जरिए से आप इसे ईजिली छान सकें। और कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा बारीक वाली छानी का यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा बारीक वाली छानी यूज़ करेंगे ना तो टमाटर का पल्प अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो केचप गाढ़ा बनकर तैयार नहीं होता है। इसीलिए आपने बारीक वाली छानी का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से कुछ इसका पल्प एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए टमाटर का पल्प एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो इसके बीज और छिलके और जो हमने खड़े मसाले ऐड किए थे ना, वो छानी के ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरह से आपने पल्प को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आप बारीक वाली छानी यूज़ करते हैं ना, तो इसमें से सिर्फ जूस एक्सट्रैक्ट होता है, पल्प एक्सट्रैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह जो है इसे छान लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं इसके छिलके, बीज और जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे ना, वो अलग हो गए हैं। अब हम इसे फेंक देंगे, साइड पे से कर देंगे। इसी तरह से बाकी टमाटर को भी ब्लेंड करके छान लेंगे। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पतीला रख लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है सारा टमाटर का पल्प। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप केचप बनाते हुए किसी सिल्वर या स्टील का पैन या पतीला यूज़ कर लें। नॉन स्टिक आपने यूज़ नहीं करना है, क्योंकि टमाटर थोड़ा एसिडिक होता है ना, तो उससे आपको जो पैन है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपने सिल्वर में ही बनाना है। तो इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं टमाटर की पल्प का कलर कितना ज़्यादा फीका है
आया हुआ है, लेकिन जब आप बाजार से केचप लेते हैं तो उसका कलर तो सही डार्क होता है। हालांकि हमने टमाटर भी लाल लाल यूज़ किए हैं इसके अंदर, तो वो हमेशा क्या करते हैं इसके अंदर कलर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बिल्कुल बाजार जैसा बनाने के लिए यहाँ पर रेड फूड कलर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है। अच्छा, अगर आप कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं ना, तो आप उसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। अगर आप केचप बच्चों के लिए बना रहे हैं और अगर आपको मिर्ची नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। देन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। अभी इस टाइम पे मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, बाद में हम उस हिसाब से चेक करके अगर कम हुआ तो और ऐड कर देंगे, वरना इतना काफ़ी है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी आपने 3/4 कप ऐड करना है, यानी 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह पकाना है। 20 से 25 मिनट तक आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे से पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर आपने इसे 20 से 25 मिनट लाजमी पकाना है। अगर आप इतना नहीं पकाएंगे तो केचप जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए आपने इसे अच्छी तरह पका लेना है। तो यहाँ इसे पकाते हुए मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। टोटल मैंने इसे 25 मिनट पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। शुरू में मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे पकाया, देन मैंने थोड़ा सा लो कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सिरका। 1 कप भर के मैं इसके अंदर सिरका ऐड कर रही हूँ। सिरके की जगह आप लेमन जूस नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिरका 2 वजह से इसके अंदर ऐड होता है। एक तो ये खटास बढ़ा देता है, केचप में खट्टा होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर सिरका ऐड किया जाता है। और दूसरी इसकी शेल्फ लाइफ, अगर आप इसके अंदर सिरका नहीं ऐड करते हैं, लेमन जूस ऐड करेंगे ना, तो 1 हफ्ते भी आपका केचप नहीं रहेगा, वो फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। सिरका ऐड करने से आप इसे 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह पका लिया है। 10 मिनट मज़ीद पकाया है सिरका ऐड करने के बाद। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है, क्योंकि जब हमने सिरका ऐड किया था ना, वापस से वो पतला हो गया था। तो यहाँ पर 10 मिनट मैंने मज़ीद इसे पकाया मीडियम फ्लेम पे, और ये काफ़ी थिक हो गया। इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है 2 टेबल स्पून। जो मेजरिंग स्पून होता है ना, उससे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसे आपने पानी के अंदर अच्छी तरह घोल के ऐड करना है, और जैसे ही आप इसके अंदर ऐड करें फ़ौरन से आपने स्टर करना है, वरना क्या होगा इसमें लम्स बनने शुरू हो जाएंगे और केचप आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने फ़ौरन से इसे स्टर करना है, और आपने इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर इसे पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हुए हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक थिक हो गया है। आप इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं। कोई भी वाइट प्लेट ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा ये केचप डालें और इसको टिल्ट करके देख लें। अगर ये देर से इस तरह से फैल रहा है ना, तो इसका मतलब है इतना ये रेडी हो चुका है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप इसे और पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। तो डिश आउट मैं यहाँ पर एक बोल के अंदर कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, वरना आपने इसे किसी कांच के कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेना है, या फिर आप किसी भी बॉटल के अंदर, केचप की जो बॉटल्स आती हैं उसके अंदर भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ठंडा होने के बाद आपने स्टोर करना है, और उस बर्तन में आपने इसे निकालना है या स्टोर करना है जिसके अंदर ज़रा सा भी पानी ना हो। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अगर पानी हुआ तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा केचप जल्दी। और फ्रिज के अंदर आपने रख के इसे 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर बनकर तैयार हुआ है। कलर भी आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा है, और घर में हमने साफ़ सुथरे तरीके से इसे बनाकर तैयार किया है। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं, तो आप इसे पहले ही बनाकर रख लें। रमज़ान से 1 हफ्ते पहले बनाकर आप इसे रख लें, और पूरे रमज़ान आप इसे पकौड़ों के साथ या किसी भी डिश के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों को तो वैसे ही केचप बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।